हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी में आज आप लाइन्स एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। ये आज खत्म भी हो जाएगा। थ्योरीज आज वाले चैप्टर में थोड़े कम है तो क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर जो है वो मार्क्स भी आपको देता है बहुत कम समय में। दैट मीन अगर आप क्वेश्चन देखें तो देखकर बता दोगे कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो थ्योरीज हैं और जो क्वेश्चन हैं थोड़ा बेटर वे में देखने की जरूरत है। आइए शुरुआत करते हैं एडजेसेंट एंगल्स से। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? एंगल्स जैसा कि आपने याद किया है, ये एक एंगल हो गया। एक एंगल में दो आर्म्स होते हैं, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ए बी सी, जिसमें ये वर्टेक्स कहलाता था और ये एक एंगल कहलाता था। इस एंगल का नाम आप देते थे एंगल ए बी सी। चलिए बहुत बढ़िया। एक और लाइन आप ड्रॉ कर दो यहां से, इस तरह से। अब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है तो इसे नाम दे दिया डी। अब आप देखो ए बी डी इज एन एंगल एंड डी बी सी इज अनदर एंगल। दो एंगल्स आपने बनाए सिर्फ एक आर्म को ड्रॉ करके। आप इन दोनों में एक खास चीज देखोगे कि आर्म बी डी इज कॉमन। ये आर्म बी डी जो है वो कॉमन है इन दोनों एंगल्स में, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, जिसे आप सी बी डी भी लिख सकते हैं। तो एक आर्म कॉमन है और ये वर्टेक्स बी दोनों में आ रहा। आप देखो सेंट्रल पार्ट, इसलिए आप कहोगे एंगल ए बी डी एंड डी बी सी बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर्स। एडजेसेंट का मतलब आप ये भी समझना कि एक दूसरे के बगल में। जैसे कभी कभी आप जब कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस बनाओगे तो उसमें दिया रहेगा कि गीता इज एडजेसेंट टू राम, रहीम इज एडजेसेंट टू श्याम। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप समझ जाना कि गीता जो है वो राम के इस साइड या इस साइड है, बगल में है। उसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स भी ऐसे ही होते हैं। ये एंगल इसका एडजेसेंट है, साथ ही साथ ये एंगल। अब अगर आपने एक नया लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया बी ई, तो आप देखो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, लेकिन आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो एडजेसेंट होने के लिए कॉमन आर्म होना जरूरी है, अगल बगल में होना जरूरी है। अब देखो ये और ये अगल बगल में है, ये और ये अगल बगल में है, लेकिन ये और ये अगल बगल में नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं हुए। तो एडजेसेंट बस एक टर्म है जिसे आप मैथमेटिक्स में या आगे भी जो आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह अगर आप फेस करोगे तो उसमें ये टर्म यूज होगा, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट होता है, सीधा ड्रॉ किया। मैंने बताया आपको कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। स्ट्रेट लाइन आप भी जानते हैं कि 180 डिग्री का होता है। यहां से एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर दो। अगर इसका नाम है ए ओ बी और इसका नाम आपने दे दिया सी, तो यहां दो एंगल्स बनते हैं। अब हमने इसे हटाया है, ये आपको हटा दे रहा हूं मैं। आप बताओ ये दो एंगल्स का नाम क्या दोगे? ए ओ सी एंड बी ओ सी या सी ओ बी। ये तो ये दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? अगर आप इसे x मान लो और इसे y, तो इन दोनों एंगल्स में एक छोटा सा रिलेशन होता है कि दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। आप जान ही रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। रीजन क्या आप देते हो? लीनियर पेयर। इसे अगर आपको कह दे ये प्रूव कीजिए, प्रूव दैट x plus y is equals to 180 degree if AOB is a straight line। अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो इसे प्रूव कैसे करेंगे आप? सवाल बड़ा आसान है, थोड़ा सा टीडियस है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसे। आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे।
ड्राइंग OD परपेंडिकुलर टू AB। आपने किया OD परपेंडिकुलर टू AB, आपने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब आप देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो आप बताओगे कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। AOD 90 है। सिमिलरली BOD भी 90 डिग्री होगा। यहां तक सब कुछ एज क्लियर एज क्रिस्टल है। अब आप सोचें कि इसका वैल्यू अगर आपको लिखना है तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, और इसका वैल्यू अगर लिखना है इस वाले एंगल का तो भी 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे। ये 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ₹80 को 100 रुपी के रिस्पेक्ट में लिखिए, 100 रुपी से इंटर रिलेट करके लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, या 100 में से 20 को कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये हुआ ₹80 को आपने लिख दिया 100 के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि AOD ये एंगल X एंड एंगल Y को 90 के रिस्पेक्ट में लिखिए, तो आप बताएंगे कि X जो एंगल है उसमें ये वाला पार्ट अगर जोड़ दिया जाए तो 90 आ जाएगा। सिमिलरली Y जो एंगल है उसमें से यही वाले पार्ट को माइनस कर दें तो भी 90 आएगा। अच्छे से समझें, X ये वाला पार्ट आप देखिए दोनों में कॉमन है, और ये है Y X। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका 90 डिग्री का है, ये तो 90 में सिर्फ ये वाला अगर आप ऐड कर दें तो Y मिल जाएगा। ये भी 90 है, तो 90 में अगर आप सिर्फ ये वाला माइनस कर दें तो X मिल जाएगा। तो हो गया ना 90 के रिस्पेक्ट में। इसे कुछ एंगल मान लीजिए आप Z, लेट इट बी Z, ये जो कॉमन वाला पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका। आप लिखोगे X प्लस ये कॉमन वाला पार्ट Z, मिलकर दोनों क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो आप लिखना X प्लस Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसका यूज करना है इसलिए आप इसे एक इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आप इस वाले एंगल को क्या लिखोगे Y माइनस Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप लिखें Y माइनस Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर यहाँ पर डाउट हो रहा हो तो यहाँ देखें कि Y पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसमें से ये वाला पार्ट आप माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा, और ये जो पार्ट बचेगा ये 90 डिग्री है, इसीलिए लिखा Y माइनस Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब दोनों को आप ऐड कर दो, व्हाट विल यू गेट। आप देखोगे ये Z विल गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ बचेगा X प्लस Y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180, हेंस प्रूव्ड। आपने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपने लीनियर पेयर को प्रूव किया कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल्स बने X एंड Y तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझते हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, आप वैसे भी जान रहे हो दो अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तो दो ही कंडीशन है उनकी, या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही दो चीज हो सकती है। अगर इंटरसेक्ट किया उन लोगों ने तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं किए तो वो पैरेलल हो जाएंगे और ये कहलाएगा पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जुड़ा है कि ये एंगल और ये एंगल जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं ये दोनों हमेशा होते हैं आपस में इक्वल। मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा। और आप रीजन क्या देते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों अपने वर्टेक्स के जस्ट अगल बगल में या ऑपोजिट लाई करते हैं, इसलिए ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर आपको कोई प्रूव करने बोले कि बेटा प्रूव करो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, आपने यहाँ पे x लिख दिया तो आपको ये देखकर लग रहा होगा कि इक्वल है, इसे आप
z कर लो। अब अगर आपको प्रूव करना है कि x और z दोनों इक्वल है, कैसे प्रूव करेंगे आप लिखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहे ना, आपको प्रूव करना है x और z दोनों इक्वल है, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप क्या करेंगे, x y z इसे मान लिया, आपने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों, आप रीजन लिखना लीनियर पेयर। आगे बढ़िए। सिमिलरली y प्लस z, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो y प्लस z ये भी 180 डिग्री हो गया। आप दोनों को ऐड कर दो, आप क्या देखोगे x प्लस, या आप दोनों को इक्वेट कर दो, आपने देखा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। इसका मतलब x प्लस वाई, आप लिखना इक्वेटिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दोनों तरफ से y y कैंसल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड। इससे ये पता चला कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। आगे पैरेलल लाइंस। अब अगर पैरेलल लाइन आपने देखा और उसे एक तीसरा लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे, लेट इट बी L M, क्वेश्चन में दिया हुआ है L इज पैरेलल टू M, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है इसे आप T लिख दो और ये कहलाता क्या है, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल कहलाता है। अब आप गौर करेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसे एक ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 एंगल्स बनते हैं। ये 8 एंगल्स हैं, हम इसे नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 एंगल्स बने हैं उन सबों में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है आप बताओगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। फिगर गंदा हो जाएगा बनाते बनाते, इसीलिए कॉपी में एक जगह बना लें और खुद से उसे आप लिखते जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दे बोथ आर अ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहला पॉइंट आपका गया, अ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 5 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं आप गौर करोगे, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड लाई करेंगे। 1 और 5 देखिए दोनों लेफ्ट साइड में है, और अगर ये पैरेलल लाइन के ऊपर है एंगल 1 तो ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा एंगल 5। तो आपने कहा एंगल 1 एंड एंगल 5 आर अ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और दोनों इक्वल होंगे। कब, जब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे तब। आप बताओ कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, देख के लग रहा नहीं है, ये ट्रांसवर्सल, फिर भी ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, बट इस केस में दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सेम कंडीशन इन दोनों में देख रहे हो, एंगल 2 एंड 6 ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली आप बताओगे 4 एंड 8 आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 3 एंड 7 ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आपने देखा कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे तो 4 पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, 4। आपके केस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 5, देन 2 एंड 7, देन 4 एंड 8, देन 2 एंड 6, 3 एंड 7। ये सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। अब वही दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड M। वही ट्रांसवर्सल T दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा, फिर से वही सारे पेयर्स बनेंगे एंगल के, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट हियर अब अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि 4
और 6 में कोई रिलेशन है? आप बताएंगे हाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 और 5 में कोई रिलेशन है, तो फिर से आप कहोगे हाँ। और ये रिलेशन कहलाता क्या है? दे आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं अगर आपने दो पैरेलल लाइंस लिया है, एक ट्रांसवर्सल है। ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के एक इस साइड होगा तो दूसरा उस साइड होगा। देखिए 4 एंड 6, 4 इस साइड है, 6 उस साइड है। कॉरेस्पॉन्डिंग में दोनों एंगल सेम साइड होते थे। इसमें एक इस साइड है, एक इस साइड है। ये देखिए एंगल 3 उस साइड है तो 5 इस साइड है। दूसरी बात देखिए, पैरेलल लाइन के अंदर है दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइंस है अगर, तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ही है। 3 एंड 5 भी, 4 एंड 6 भी, इसलिए ये कहलाए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम कंडीशन बनता है 1 एंड 7 के साथ, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो दूसरा इस साइड है। 2 एंड 8 के साथ, तो 1 एंड 7, 2 एंड 8, they both are a pair of alternate exterior angles. Alternate interior में कौन कौन सा नाम आप देंगे? 3 and 5, 4 and 6। एक्सटीरियर में आप देंगे 1 and 7 और 2 and 8। तो इस तरह से आपने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए एक और रिलेशन, सेम पैरेलल लाइंस, इस तरह से एक ट्रांसवर्सल ने इसे काटा, L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर से पेयर ऑफ वही 8 एंगल्स बनेंगे। इस बार 8 की जरूरत हमें है नहीं, हम इसे सिर्फ ले रहे हैं, ये और ये। अगर इसका नाम आप दो X और इसका नाम दो Y, इसका नाम दो अगर A, इसका नाम दो अगर B, तो आप क्या देखोगे? X प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। कब? When L is parallel to M and there is a transversal T intersecting both the lines, then the pair of these two angles X and Y are called as co-interior angles। ये कहलाते हैं को-इंटीरियर एंगल्स। इन्हें कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, x और y का सम हमेशा 180 होगा। दैट मीन x एंड y आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली a और b का सम भी 180 होगा। रीजन क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो आपने देखा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद रखिएगा किसे कहते हैं, क्योंकि रीजन आपको देना पड़ेगा। आपने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, और आपने देखा को इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन। तो अब तक जितने भी थ्योरीज आपने देखे, उनके बेसिस पर अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, जो आप क्लास 5 से जानते हो, पढ़ते आ रहे हो, कि अगर ये एक लाइन है तो इसके अराउंड जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 360 डिग्री होगा। आप जानते हो कि ये लाइन यहां से वापस घूमते हुए ऐसे, जैसे आपने देखा ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है यहां से यहां तक। अब ये लाइन वापस से घूमकर इसी पर वापस आ जाए तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता था, जिसका मेजरमेंट होता था 360 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? यही मान लो 4 एंगल्स मैंने आपको दिया, ये x है, ये y है, ये z है। ये तो थोड़ा सा आसान सा फिगर हो गया। आप फिगर कुछ ऐसे ले लें, आपको प्रूव करना है कि x, y, z और ये w है, इन चारों का सम 360 डिग्री है। यू हैव टू प्रूव
W प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? अब आपको ये हिंट कर दे रहा हूं मैं कि जो भी आपने अभी तक थ्योरीज पढ़ी है उन्हीं थ्योरीज के बेसिस पर इन्हें बनाना है, इस सवाल को बनाना है। आप क्या करोगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देना। इस लाइन को, ये जो लाइन आपको स्ट्रेट दिख रहा है, इसे थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना, इस हिसाब से बढ़ाना कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ताकि ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये अगर 180 डिग्री है, इसे आप मान लो A, इसे मान लो B, तो आप लिखोगे x प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंड B, ये वाला एंगल B है, प्लस Z प्लस W, तो आप लिखोगे B प्लस Z प्लस W इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। रीजन जरूर देना, रीजन यहाँ लिखना लीनियर पेयर, पेयर तब बनेगा जब दो रहेंगे, तो यहाँ लीनियर पेयर, लेकिन यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, आप लिखना एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात। आगे दोनों को किया ऐड, आप ऐड करोगे तो आएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये तो आपको देखकर ही लग रहा होगा 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। अब आप x प्लस ए प्लस बी को गौर कीजिए, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, ए प्लस बी आपका क्या था, y, लिख दीजिए, प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। तो सवाल आसान था। अब जो कुछ भी आपने पढ़ा उनके बेसिस पे कुछ सवाल तो बनते हैं, आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये 4 सवाल हैं आपके बोर्ड पे, बनाने आपको हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरीज दैट यू हैव लर्न्ड टिल नाउ। उन थ्योरीज पे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, दो एंगल्स हैं AOC एंड COB, दोनों के वैल्यूज दिए हुए हैं x के टर्म में। आपको x का वैल्यू बताना है, या यूं कहिए कि दोनों एंगल्स का वैल्यू बताना है। आप क्या करेंगे, आपको पता है 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180 कर देना है। क्यों? बिकॉज दे आर अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन लीनियर पेयर। रीजन आप लिखिएगा यहां लीनियर पेयर। सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 2x 5x प्लस 5 माइनस 25, आप लिखोगे माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 160 माइनस 20 प्लस 180, तो 5x इज इक्वल टू 200, ये माइनस 20 उधर जाकर प्लस 180 हो गया, प्लस 120, या माइनस 20 उधर जाकर प्लस 20 हो गया, तो 200, तो x का वैल्यू आया 200/5, दैट मीन 40 डिग्री। अब इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 का मतलब 3 इंटू 40 प्लस 5, दैट मीन 120 प्लस 5 125 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 25, दैट मीन 2 इंटू 40 माइनस 25, वैल्यू आएगा 80 माइनस 25, दैट मीन 55 डिग्री। और चेक कैसे करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम आप निकाल कर देखना, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आना चाहिए आपका। अगर इसमें आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। तो ऐड करें, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 13 प्लस 5 18, ये सही है। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे जहाँ पे ये y दिया है, ये x दिया है, ये 3x है, ये 72 है, ये 90 डिग्री है। कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि ये पूरा, ये AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये x है, ये y है, ये 90 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x प्लस y ज़रूर 90 होता होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो 90 अकेला है, ये 90 हो गया तो x प्लस वाई मिलकर 90 बनाता होगा। तो ये आपको दिया हुआ है। दूसरी ओर 3x प्लस 72, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें, 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, आप बताएंगे 180 माइनस 72
x का वैल्यू आ गया 108/3। अब काटेंगे 36 डिग्री आएगा। x का वैल्यू 36 डिग्री, तो y का वैल्यू आप निकाल लेंगे 90 - 36, और उसी तरह से इस एंगल का भी वैल्यू निकाल लेंगे 3 × 36 108 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। अब देखिए ये सवाल कितना आसान है। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधा लाइन है। कैसे प्रूव करेंगे? जब ये आपको दिया हुआ है कि x + y = z + w है। x और y को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो w + z के बराबर आएगा। देखिए कितना आसान है, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। आप लिखेंगे x + y + w + z, या जो भी लिखा हुआ है z + w = 360 होना चाहिए। आपको पता है 360 क्यों होना चाहिए? एंगल्स अबाउट अ पॉइंट, आपने लिखा 360। अब आपको पता है x + y और z + w तो इक्वल है, तो z + w को रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ भी आप x + y ही लिख दीजिए। तो आप x + y जहाँ पर था, यहाँ तो x + y लिखोगे ही, प्लस साथ में जहाँ पे z + w है उसके जगह भी x + y लिख दीजिए, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, z + w तो x + y के बराबर है। आपने लिख दिया = 360। आप देखोगे 2 बार x आ गया, 2 बार y आ गया, तो आप लिखोगे 2x + 2y = 360। आप अगर इन्हीं दोनों ये जो नंबर लिखा हुआ है 2x और 2y, इसमें से 2 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर ये आएगा x + y, 2 यहाँ कॉमन हो गया = 360। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब x + y = 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट, हाँ यहाँ पे सवाल है बस सिर्फ लैंग्वेज का, लैंग्वेज की परेशानी होगी आपको। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, एडजेसेंट याद करेंगे आप। सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया है, याद करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता था? दो एंगल्स का सम अगर 180 होता था तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता था। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताते समय भी बताया था कि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिर्फ फिगर अगर बना दें तो आप इस क्वेश्चन को बना दोगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इस तरह से एक और एंगल बन रहा है। कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो आपस में एडजेसेंट हैं। देखिए तो क्या ये वो फिगर है? दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं, दोनों का सम 180 होगा, और दोनों एडजेसेंट भी हैं बिकॉज OC इज अ कॉमन आर्म। तो ऊपर का कंडीशन तो पूरा हो गया कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हैं। अब इनके बाइसेक्टर्स आपको ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू एंगल्स, इनका बाइसेक्टर आप ड्रॉ करो इस तरह से। ये एंगल BOC का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो आप बताएंगे ये और ये एंगल तो इक्वल हो गया क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये अगर x हुआ तो ये भी x होगा। दूसरी ओर इसका भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए और इसका नाम दे दीजिए E। अब आपको पता है कि ये तो बाइसेक्टर है OE, तो ये y हुआ तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर आपने देखा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरे एंगल को। अब आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। आप लिख दो कि ये पूरा एंगल 180 के बराबर है। तो आप लिखोगे x + x + y + y = 180। लिख दें x + x + y + y = 180 डिग्री। रीजन लिखिएगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये आप जान रहे हैं कि ये और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है गिवन। आप लिखना 2x + 2y = 180। आप अगर 2 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x + y = 180। देयरफॉर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 180/2 90 डिग्री। x + y
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आपको यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट बोथ द बाइसेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों जो ब्लू कलर के जो लाइंस हैं इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा, यही आपको प्रूव करना था। आपने प्रूव कर दिया कि x + y तो 90 है, हेंस प्रूव्ड। अब कुछ पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये 5 सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, बहुत ही आसान है, बेहद आसान। करना क्या है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कर लिया तो विद इन सेकेंड्स आप आंसर बताओगे। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू AB एंड CD। ये साइन याद है ना, ये पैरेलल को बताता है, तो ये पैरेलल हो गया। अब देखो ये और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर 104 डिग्री है तो सिर्फ यहां तक देखना, सिर्फ यहां तक, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 104। आप लिखोगे 180 माइनस 104, दैट मीन 76 डिग्री। ये फिर से ये पैरेलल लाइन है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 116, रीजन फिर वही दोगे, को इंटीरियर एंगल्स। आप रीजन जरूर बताएंगे, आप लिखेंगे 180 माइनस 116, दैट मीन कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट करें, 64 डिग्री। अब ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है ना x का वैल्यू, तो आप बताओगे ये प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा 76 प्लस 64, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा 140 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में फिर से x पूछा है, बट ये वाला एंगल, x का ये वाला पार्ट रिफ्लेक्स एंगल है, आप बताओगे 180 से बड़ा होगा। कैलकुलेट करें, फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 35 है तो ये क्या होगा 35, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल आपको पता है कितना हो गया, 40 प्लस 35 75 डिग्री। आपको पता है कि एक पॉइंट के अराउंड, ये अगर एक पॉइंट है तो इसके अराउंड जो भी एंगल बनेगा वो पूरा 360 का बनता है। ये अगर यहां 75 है तो बचा कितना, आप लिखोगे 360 माइनस 75 डिग्री, दैट मीन 285 डिग्री। आंसर। इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी वैसा ही कुछ करना है। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, सब में x का ही वैल्यू निकालना है। पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, ये 100 है तो ये कितना होगा, तुरंत बताओ 80 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। ये 50 है तो ये कितना होगा 50 है तो ये भी 50। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद आ रहा ना, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों को इंटीरियर होते थे, लेकिन ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते थे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 80, ये 50, तो दोनों मिलकर हो गया 130, ये बच गया। इस एंगल का वैल्यू निकालना। आपको पता है कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलकर 180 होना चाहिए था। ये आपको बता दिया गया है, 80 है, ये 50 है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। 80 प्लस 50 कर दो और 180 से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 130, आप देखोगे आपका आंसर आएगा 50 डिग्री। सो ये भी 50 डिग्री हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने के और भी तरीके हैं, एक आध तरीका और देख लेंगे। ये 105 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आप इस लाइन को, ब्लैक वाले को देखना ही नहीं, सिर्फ ऐसे देखो आप, ये और ये देखो, तो ये अगर 105 है तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 होना चाहिए। आप बताओगे कि ये तो हो गया 75 डिग्री। अब ये पूरा 75 है, यहां से यहां तक आपको दिया 25, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये अगर 50 डिग्री है तो फिर से देखिए दो पैरेलल लाइंस, ऐसा ही दिख रहा, ये इस बार आपको ये 50 डिग्री दिया है, ये आपसे पूछ रहा था। आप बोलोगे अगर ये 50 डिग्री है तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम तो होना चाहिए 180। आप बताओगे ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये और ये 50 है तो ये हो जाएगा 130 डिग्री आंसर। आगे बढ़िए, इस सवाल में क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है ये ABC प्लस BCD, ABC प्लस BCD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 प्लस CDE। सवाल में ज्यादा घूमना नहीं है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, कर लो।
मेकिंग अ लाइन पैरेलल टू बोथ ए बी एंड डी ई। अब आपको पता है ए बी सी यूज करना है हमें, यहां है बी सी डी भी चाहिए। बी सी डी ये पूरा एंगल है, याद कीजिए पीछे आपने सवालों में तोड़ा था, यहाँ पे आपने ब्रेक किया था बीच वाले एंगल को। अगर आप इसे x मान लो और इसे y मान लो तो आप लिखोगे एंगल ए बी सी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसे अगर आप z मान लो तो y इज इक्वल्स टू आप z लिख दोगे, ऐड कर दो दोनों को, यू विल गेट द आंसर, ये आ जाएगा। ऐड करके आपको दिखा देता हूं, एंगल ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस 180, पहले लिख लें, आपके क्वेश्चन में 180 है, 180 डिग्री प्लस जेड, बात एक ही पड़ता है। आप लिखोगे ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई को क्या लिखोगे, बी सी डी लिख दीजिए, 180 प्लस जेड को क्या लिखेंगे, सी डी ई। तो देखा सवाल कितना आसान था, बस परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है। और पैरेलल लाइंस के सारे सवाल तो आपको आते ही हैं। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट हैं, हार्ड दिखते हैं बट हैं बहुत आसान। तो कुछ और आसान सवाल, अब देखिए पहला सवाल है आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है ई जी इज पैरेलल टू एफ एच, ई जी इज पैरेलल टू एफ एच अगर ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये और ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो 10 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये अगर x हुआ तो ये भी x, ये अगर y हुआ तो ये भी y। अब ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो आपको पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों, ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप बताओगे 2x इज इक्वल्स टू 2y, है ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लिखेंगे रीजन, 2 दोनों साइड से कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू y आ गया। हेंस आपने देखा ये दोनों एंगल्स, ये x और ये y दोनों आपस में इक्वल हैं, बट दे आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट आप रीजन लिखना अगेन, दे आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा कन्वर्स कर दिया, यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि ई जी इज पैरेलल टू एफ एच, ई जी इज पैरेलल टू एफ एच, ये दोनों फिर से बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, आपको दिया हुआ है एक्स एक्स और ये वाई वाई। आपको प्रूव करना किस पर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे करेंगे, ए बी अगर सी डी के पैरेलल दिखाना है, कोई भी दो लाइन आपको अगर आपस में पैरेलल दिखाने हैं तो आप क्या करोगे, आपके पास कुछ उपाय हैं, जैसे उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आपस में इक्वल कर दें, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दें, या कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखा दें। ये कुछ ऑप्शंस हैं। आपको यहां पे क्या दिख रहा है, अगर आप दिखा दो कि ये पूरा एंगल के बराबर है तो आपका काम हो जाएगा। आपको पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, फिगर थोड़ा गंदा हो गया, दोबारा बना दे रहा हूं आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जाहिर से, और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू y, क्यों, दे आर अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मल्टीप्लाइंग 2 ऑन ईच साइड, 2x इज इक्वल्स टू 2y। अब 2x तो ये है, 2y ये है, हेंस आपने देखा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बट दीज बोथ एंगल्स आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो जरूर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल, इन दोनों सवालों को आप कहिए कि जोड़कर आपसे पूछ दिया है। ये बोल रहा कि एक रेक्टेंगल है, प्रूव कीजिए। रेक्टेंगल का मतलब, सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लीजिए। अगर आपने इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, उसके बाद आप किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और बाकी आप तो जान ही रहे कि अगर 90 होगा तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, कोइंटीरियर एंगल्स। तो सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है
और इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों को पैरेलल दिखाना होगा और इन दोनों को भी। बहुत आसान है। साथ में आपको ये दिया होगा कि ये और ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। क्वेश्चन और आसान हो गया। अब अगर एंगल बाइसेक्टर होंगे तो ये अगर x है तो ये भी x, ये अगर y है तो ये भी y। लगे हाथ आप देखोगे EF इज पैरेलल टू GH। अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पूरा एंगल इस पूरा के बराबर होगा। मतलब ये अगर 2x है तो ये भी 2x होगा। ये पूरा हमने 2x कर दिया तो ये x और ये x हो जाएगा ना, क्योंकि BC इज द एंगल बाइसेक्टर। अब आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट आपको फिर से अलग से बनाकर फिगर दिखा रहा हूं। आपने शो किया कि ये 2x है और ये भी 2x है। आपको ये भी पता है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, तो ये अगर x हुआ तो ये भी x हो जाएगा, ये x ये भी x। अब मुझे ये पता चल गया कि ये x है और ये भी x है। हमारे इस वाले छोटे वाले में आपको दिखा रहा हूँ, ये x ये भी x, ये दोनों इक्वल, ये x है और ये भी x हो गया, दोनों आपस में हो गए इक्वल, बट दे आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में हो गए पैरेलल। सिमिलरली आप लिखोगे ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगला स्टेप हमारा क्या है, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना। आपको पता है कि 2x ये वाला प्लस 2y इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर रीजन हो गया, लीनियर पेयर। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया, यही तो है आपका x प्लस वाई। ठीक है, और इस तरह से आपने प्रूव कर लिया कि वो एक रेक्टेंगल है। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ये और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ये अगर x मानोगे तो इसे भी आपको x मानना होगा, ये अगर y मानोगे तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये एंगल आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है इस एंगल का वैल्यू। कैसे बताएंगे? पूरा साफ दिया हुआ है। आप देखोगे बड़े वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC, उसमें आप देखोगे ये अकेला 130 है, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाने चाहिए? 50 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। आप बताएंगे ये 30 है, 130 है, तो एंगल B प्लस एंगल C मिलकर हो जाएंगे 50 डिग्री। एंगल B है 2x, एंगल C है 2y, 50 डिग्री। तो यहाँ से 2 2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, आया 25 डिग्री। अब x प्लस 5 25 है, ये और ये मिलकर 25 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 25 डिग्री, दैट मीन 155 डिग्री। एक शॉर्टकट तरीका, अगर MCQ में पूछे सेम सवाल तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर दो बाइसेक्टर्स आपको दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल में और एक वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल जो बीच का जो एंगल बनता है बाइसेक्टर्स के द्वारा, वो एंगल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। हमेशा आप क्या करना, सीधा 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A लिख देना। 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A, वर्टिकल एंगल 90 डिग्री आप लिख देना। हाफ एंगल A कितना हो जाएगा? 130 का हाफ 65 डिग्री, दैट मीन 155 डिग्री। अगर MCQ है तो, या एक नंबर का अगर क्वेश्चन है तो भी आप सेम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा लाइंस एंड एंगल्स खत्म कर लिया विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, बचा है क्या? सिर्फ प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे डाउट्स अगर कुछ है भी तो क्लियर हो जाएंगे।